नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्म संयम योग। दोस्तों, हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवद गीता को सुन के समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है, यानी अपने कर्तव्य को निभाता है, वही असली सन्यासी और योगी है। असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के ये कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है। असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म, अपना कर्तव्य निभाता है। बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है। फल की इच्छा करी तो वो स्वार्थ हो जाएगा। फल पर अधिकार नहीं, सिर्फ कर्म पर अधिकार है। यम सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यः सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान। सन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग। अपनी कामनाओं, इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है, तभी उस सन्यास को योग कहा जाएगा। लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्म करते हुए जो त्याग करता है, कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता, उसे ही योगी कहा जा सकता है। आरुरोक्षुर्मनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी न तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है, तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है। सबसे पहले आती है सोच, सोच के बाद सोचे हुए पर चलना, और सोचे हुए पर चलने के बाद
उस रास्ते से भटकना नहीं और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना। पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। दोस्तों, हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं, और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है, वो अपने आप का मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, वो अपना शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है, वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है, वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है, ये आप समझ सकते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। सर्दी में या गर्मी में, सुख हो या दुख हो, जो एक जैसा ही रहता हो, शांत। मान हो या अपमान हो, जो दोनों में एक भाव से ही रहता हो, ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है। अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा, तो हम डिपेंडेंट हो गए। हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है बाहर की चीजों में। जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो सब कुछ हमारे अंदर होता है। वो सच्ची आजादी है दोस्तों। परंतु हम में से ज्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जानते नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है। लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु
समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं, जो सुहृद है, मतलब जो मन से सबका भला चाहता है, जो सबका दोस्त है, जो अपने दुश्मन से, अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है, वही असली योगी है। अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सबकी आदत होती है, लेकिन क्या सब लोगों को जज कर पाने में आप सक्षम हैं? नहीं। जो योगी होता है ना, वो किसी को जज नहीं करता, वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है। साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है, वो तो हम सब करते हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रह। जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है, जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब कि इकट्ठा नहीं करता, वही योगी है। उसे अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। जमा करना हम सबकी आदत है। जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना दोस्तों, उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है, जिसका के हिसाब एक दिन तो देना ही होता है। योगी समझदार होता है, वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं। साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है। घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे, लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना, और ना ही कभी बदल सकता है। आसान और साधारण होना चाहिए, जगह साफ होनी चाहिए, साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो, अर्थात स्थिर होना चाहिए। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का। इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांकें। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। ध्यान में कैसे बैठें, मेडिटेशन कैसे करें, इसी को समझा रहे हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि अपने शरीर, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर
अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है और बैठे हुए आपका सिर, गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए। शरीर की स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई न दे। ऐसा करके अपने मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।